हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि क्या सेक्शन 13 उन इंस्टीट्यूशंस या फंड्स पर लागू है जो कि सेक्शन 1023C क्लॉज 4 के अंदर नोटिफाई है। ये इशू चेन्नई आईटीआईटी के सामने एक केस इनकम टैक्स ऑफिसर एग्जम्पशंस वर्सेस द थियोसॉफिकल सोसाइटी के केस में सामने आया और ये केस 114 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 282 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट चेन्नई आईटीआईटी की बी बेंच ने 10 जून 2024 को दिया। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी सेक्शन 1023C क्लॉज 4 के अंदर रजिस्टर्ड था और वो 1977-78 से रजिस्टर्ड था और एसएससी साइमल्टेनियसली सेक्शन 12A क्लॉज ए के अंदर भी 21 दिसंबर 1975 से रजिस्टर्ड था। ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर 14-15 एसएससी ने अपनी निल की रिटर्न फाइल की। ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर 14-15 एसएससी पूरा पैसा खर्च नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से एसएससी ने क्लॉज 2 ऑफ द एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 11 के तहत उसको एक्यूमुलेट किया। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो जो असेसिंग ऑफिसर था उसने ये पाया कि जो एसएससी है उसके दो सब्सटेंशियल डोनर हैं और उन दोनों डोनर्स को एसएससी ने कुछ जगह रहने के लिए दी हुई है और उनसे काफी नॉमिनल मेंटेनेंस चार्जेस पर यह जगह एसएससी ने उनको रहने के लिए दी हुई है। इसीलिए असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज C क्लॉज डबल I को अप्लाई करते हुए एसएससी को सेक्शन 11 की एग्जम्पशन को डिनाई किया। जब यह मैटर सीआईटी अपील के पास पहुंचा तो सीआईटी अपील का यह कहना था कि जो सेक्शन 13 है वो उन इंस्टीट्यूशंस या फंड्स पर लागू नहीं होता जो कि सेक्शन 1023C क्लॉज 4 के अंदर नोटिफाई है। रेवेन्यू ये मैटर ट्रिब्यूनल लेकर के गया और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल में पहुंचा तो सबसे पहले ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो असेसिंग ऑफिसर का एलिगेशन है कि जो इंटरेस्टेड पर्सन्स हैं वो हैं जिन्होंने एसएससी को सब्सटेंशियल डोनेशन दी हुई है। तो सबसे पहले तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि यही मैटर एक डिबेटेबल है कि जो सब्सटेंशियल डोनर्स होते हैं वो इंटरेस्टेड पर्सन्स की डेफिनेशन में आते हैं या नहीं आते। फिर ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो सब्सटेंशियल डोनर्स हैं, जो इंटरेस्टेड पर्सन्स हैं, उन दोनों ने एसएससी को अपनी सर्विसेज दी हैं बिना रेम्यूनरेशन के और जो जगह उन दोनों सब्सटेंशियल डोनर्स को रहने के लिए दी गई है वो जगह एसएससी के पर्पस के लिए दी गई है, थियोसॉफिकल पर्पसेस के लिए दी गई है। फिर ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि यदि यह मान भी लिया जाए कि वो दोनों डोनर्स जो हैं वो सब इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, तब भी जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का सर्कुलर है 557 जो कि 19 मार्च 1990 को आया, वो ये कहता है कि सेक्शन 13 जो है वो उन फंड्स पर एप्लीकेबल नहीं है जो कि सेक्शन 1023C क्लॉज 4 के अंदर नोटिफाई है। इसके अलावा ट्रिब्यूनल ने एक जजमेंट वीरेंद्र सिंह मेमोरियल शिक्षान समिति जो कि 2016 का जजमेंट है और जो कि SOT 1 पर रिपोर्ट हुआ जो लखनऊ आईटीआईटी ने डिसाइड किया, उसका भी रेफरेंस इस केस में दिया और यह कहा कि उस केस में भी यह डिसाइड किया गया था कि जो सेक्शन 13 है वो सेक्शन 1023C क्लॉज 4 वाली नोटिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस पर अप्लाई नहीं होता। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो सेक्शन 11, 12 और 13 है वो बहुत कॉम्प्लेक्स सेक्शंस हैं और इनके ऊपर प्रोफेशनल्स ने भी और एसएससीज ने भी इतना रिसर्च वर्क नहीं किया होता, तो बहुत छोटी छोटी बातों पर डिसीजंस चेंज हो जाते हैं। तो इस केस के अंदर चेन्नई आईटीआईटी ने जो असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को सेक्शन 11 की एग्जम्पशन नहीं दी थी, उसको
ये कहा कि जो सीआईटी अपील ने एसएससी का फेवर किया है, उसके फेवर में डिसीजन दिया है, वो ठीक है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है इनकम टैक्स ऑफिसर एग्जम्पशंस वर्सेस द थियोसॉफिकल सोसाइटी, और ये केस 114 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 282 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर चेन्नई आईटीआईटी ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 10 जून 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।